अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स लेक्चरर के फर्दर एमसीक्यूज़। जैसा कि हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं 60 एमसीक्यूज़। सो आज हम शुरू करते हैं 61 एमसीक्यूज़ से। सो क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हेन एन ऑडिटर डिटेक्ट्स मटेरियल वीकनेस इन द इंटरनल चेक्स एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी अंडर ऑडिट ही शुड रिपोर्ट हिज फाइंडिंग एज पर। सो इसमें ए ऑप्शन है SEBI ऑर्डर, बी ऑप्शन है ICAI ऑर्डर्स और CICWAI ऑर्डर्स और डी ऑप्शन MOACA और MAOCAR ऑर्डर्स। सो करेक्ट इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा ICAI ऑर्डर्स। सो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हेन एन ऑडिटर प्लेसेस अ हाई डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स द एक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस वुड बी। यानी अगर ऑडिटर किसी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर पर हाई रिलायंस शो करता है, सो इसमें एक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस क्या होगी, वेरी हाई होगी। सो ए 0 है, बी मॉडरेट है, सी लो है और डी है हाई। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा डी ऑप्शन हाई। क्वेश्चन नंबर 63 है, फाइल विच कंटेन्स रूल्स गवर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट इज नोन एज। सो ऑडिटर के पास जो फाइल होती है उसमें जो रूल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑडिट के लिए, सो इस फाइल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं परमानेंट फाइल। सो इसमें ये ऑप्शन है परमानेंट फाइल, सो यही करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 64 है, द रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज़ फिक्स्ड बाय। ऑप्शन ए है द पार्टनरशिप एक्ट, बी है द गवर्नमेंट और सी द कंपनीज एक्ट और डी है नन ऑफ दिस। सो अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती ही नहीं है, सो इसमें रेम्यूनरेशन कहाँ होगी, सो इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विथ एनुअल अकाउंट इज़ गिवन बाय। सो ऑडिट रिपोर्ट अगर बात करें तो ये कौन देता है, गवर्नमेंट ऑडिटर नहीं, सेक्रेटरीरियल ऑडिटर नहीं, इंटरनल ऑडिटर भी नहीं, ये देता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा सी होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिजनेस मीन्स। इसमें ए ऑप्शन है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, बी और कॉमर्स, सी सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स और डी है ट्रेड एंड कॉमर्स। सो बिज़नेस की अगर बात करें तो इसमें आ जाती है इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों। सो बी ए ऑप्शन जो हमारा होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंडस्ट्री इंक्लूड्स ए ट्रांसपोर्ट कंपनीज, बी बैंकिंग इंडस्ट्रीज, सी इंश्योरेंस बिजनेसेस, डी ऑल ऑफ दिस। सो इंडस्ट्री की बात करें तो ये तमाम ऑप्शन इसमें आ जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 68 है, फिशिंग शुड बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री, बी एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, सी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और डी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो फिशिंग आती है किस कैटेगरी में, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री में, जबकि फिश कल्चर जो है वो हमारा आ जाता है जेनेटिक इंडस्ट्री में। सो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 69 है, फिश कल्चर शुड बी क्लासिफाइड एज। ए ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और सी है जेनेटिक इंडस्ट्री। यहाँ जनरल लिखा हुआ है लेकिन ये है जेनेटिक इंडस्ट्री, डी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो फिश कल्चर को हम किस में कैटेगरी में लाएंगे, जेनेटिक इंडस्ट्री को। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सो जैसा कि हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, फिशिंग को हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, उस कैटेगरी में हम रखते हैं। सिमिलरली हंटिंग भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाती है। सो इसमें ये ऑप्शन हंटिंग है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा हंटिंग। क्वेश्चन नंबर 71 है, द पार्टनरशिप एंटिटी इज ए लीगल एंटिटी, बी अकाउंटेबल एंटिटी, सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दी। सो पार्टनरशिप एंटिटी भी एक लीगल एंटिटी ही कहलाती है। सो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हैज़ टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन द केस ऑफ ए अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, बी इश्यू ऑफ शेयर्स बाय अ प्राइवेट कंपनी, सी री इश्यू ऑफ फॉरफिएटेड शेयर्स और डी नन ऑफ दी। सो ए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा बी ऑप्शन होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स बाय अ प्राइवेट कंपनी।
यानी अगर प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है तो उसको क्या फ़ाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार की ऑफिस में, वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट उसको फाइल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज़ इट्स। सो अगर हम चार्टर ऑफ कंपनी की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी की बात करें तो एक ही आता है ऑप्शन, वो होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो इसमें ए ऑप्शन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, बी प्रॉस्पेक्टस है, सी स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस है और डी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ए है वन शेयर वन वोट सिस्टम, बी कॉर्पोरेट स्टेटस एंड सी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, डी सर्व्स बिफोर सेल्फ। सो इसमें ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, वन शेयर वन वोट सिस्टम कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये फीचर जो है डिस्टिंग फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज लेटर हेड मस्ट बाय लॉ हैव द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस का नेम मस्ट बी मेंशन होना चाहिए। सो इसमें ए ऑप्शन है फैक्ट्री, बी रजिस्टर्ड ऑफिस, सी मैनेजिंग डायरेक्टर और डी हेड ऑफिस। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी बी होगा रजिस्टर्ड ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 76 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट रिस्की। सो अगर ए ऑप्शन की बात करें प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर्स से। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये क्वेश्चन नंबर 76 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट रिस्की। ऑप्शन ए है प्रेफरेंस शेयर्स, बी इक्विटी शेयर्स, सी डिबेंचर और डी फिक्स्ड डिपॉजिट्स। सो प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो इसको इतना रिस्क नहीं होता, उसको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है और इसको प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी शेयर्स के ऊपर। और डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो उसको फिक्स्ड मिलता है, क्या इंटरेस्ट मिलता है। सो हमारा मोस्ट रिस्की जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा वो होगा इक्विटी शेयर्स, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज प्रूव्स अ बर्डन ऑन द फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी व्हेन कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट। सो ए इक्विटी शेयर्स, बी डिबेंचर्स, सी प्रेफरेंस शेयर्स और डी नन ऑफ दिस। सो इसमें डिबेंचर्स जो है वो बर्डन होते हैं जब कंपनी कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं करती। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट कहलाएगा। Question number 78 a project which may not aid to the existing profits should be financed by A option equity capital, B debentures, C public deposits, C preference shares. So A option correct कहलाएगा equity capital. Question number 79 है which of the following is not an ownership security। डिबेंचर्स तो डेट कहलाता है, ये ओनरशिप सिक्योरिटी नहीं है। इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी ओनरशिप की सिक्योरिटी हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा डिबेंचर्स, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड्स इज नॉट फिक्स्ड। डिबेंचर्स में ए ऑप्शन की बात करें तो इसमें डिविडेंड इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। प्रेफरेंस कैपिटल की बात करें तो इसमें डिविडेंड फिक्स होता है। इक्विटी कैपिटल की बात करें तो इसमें डिविडेंड फिक्स नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है व्हेन अ राइट टू सेल अ सिक्योरिटी इज एक्वायर्ड इट इज़ नोन एज पुट ऑप्शन, बी कॉल ऑप्शन, सी डबल ऑप्शन और डी सिंगल ऑप्शन। सो अगर कोई सिक्योरिटी सेल हो करने का राइट इशू किया जाता है या एक्वायर किया जाता है तो इसको हम क्या कहलाते हैं, कहते हैं पुट ऑप्शन कहते हैं। कब, जब राइट टू सेल सिक्योरिटी इज़ एक्वायर्ड, यानी जब हम सिक्योरिटी को सेल करते हैं उसका राइट अगर मिलता है तो इसको हम पुट ऑप्शन कहेंगे। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है स्टॉक एक्सचेंज डील्स विथ ए इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, बी इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सी इशू ऑफ डिबेंचर्स और डी सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। सो स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये डील करता है कैसे सिक्योरिटीज़ के साथ, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ के साथ। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 83 है परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स बिफोर और आफ्टर ऑफिशियल ट्रेडिंग आवर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज ए मार्जिन ट्रेडिंग, बी कर्व ट्रेडिंग और सी हैमरिंग और डी शॉर्ट सेलिंग। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा कर्व ट्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 84 है कंटिन्यूस फॉरवर्ड सेलिंग टू डिप्रेस प्राइसेस इन द स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड ए बियर हैमरिंग, बी शॉर्ट सेलिंग और सी बियर स्क्वायर और डी नन ऑफ दी। सो अगर कंटिन्यूस फॉरवर्ड सेलिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में प्राइसेस को लो करने के लिए तो इसको हम क्या कहते हैं बियर स्क्वायर कहते हैं। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है म्यूचुअल फंड्स आर टू बी ऑपरेटेड बाय ए पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। सो म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें कौन डील करता है कौन ऑपरेट करता है, ये ऑप्शन होगा डी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 86 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन अ कॉमन सेल्स एजेंसी और सिंडिकेट इज अटैच्ड। सो ए ट्रस्ट है, बी कार्टेल्स है, सी ट्रेड एसोसिएशन है और डी इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कार्टेल्स। कार्टेल्स क्या रखती हैं अपने पास सेल्स एजेंसी या सिंडिकेट। ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 87 है व्हेन ए कंपनी विच इज़ होल्डिंग कंपनी controlling its subsidiaries but is itself a subsidiary controlled by another holding company, it is known as pure holding company। नहीं, बी प्राइमरी होल्डिंग कंपनी ये भी नहीं, सी मिक्स्ड होल्डिंग कंपनी ये भी नहीं, डी ऑप्शन है इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। क्वेश्चन नंबर 88 है कंप्लीट कंसोलिडेशन ऑफ बिजनेस कैन बी अचीव थ्रू कॉम्बिनेशन, ट्रस्ट, बी एक्यूजेशन, सी अमलगमेशन और डी है इंटरलॉकिंग। सो कंप्लीट कंसोलिडेशन ऑफ बिजनेस कब हमें मिलती है जब हम अमलगमेट करते हैं बिजनेस को, कंपनीज को और फर्म्स को। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है पूल इज़ अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इन द स्फीयर ऑफ आउटपुट, बी इनकम एंड प्रॉफिट, सी सेल्स और डी ऑल ऑफ दिस। सो अगर पूल की बात करें तो ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस हैं जैसा कि अमलगमेशन है, बट पूल जब होती है कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस होती है तो इसमें किस कैटेगरी में है वो आउटपुट के हिसाब से भी होती है, इनकम एंड प्रॉफिट के हिसाब से भी और सेल्स के हिसाब से। सो तीनों ऑप्शन करेक्ट कहलाएंगे। सो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा ऑल ऑफ द अबव। Question number 98 technology updating would invariably require change in management, change in management. Option A है, B है induction of fresh capital, C privatization of capital enterprises, C option है privatization of public enterprises और D है retrenchment of workers। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा इंडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल। अगर हम टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हैं तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा नया कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, फ्रेश कैपिटल। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है प्राइमेज इज अ पेमेंट मोड ऑफ मेड ऑफ ए है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, बी लोडिंग द गुड्स, सी पैकिंग ऑफ गुड्स और डी नन ऑफ दिस। सो प्राइमेज क्या है पेमेंट है किसके लिए लोडिंग ऑफ द गुड्स। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 है अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज ओपन ऑन बिहाफ ऑफ इन एक्सपोर्टर। ए ऑप्शन है, बी है अ बॉइंग एजेंट और सी है एन इम्पोर्टर और डी है अ बैंक। सो लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो ये एक्सपोर्टर इम्पोर्टर के दरमियान ही होता है। सो ये ओपन कौन करता है, ये करता है एन इम्पोर्टर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 93 है मैट्स रिसिप्ट इज इशूड बाय द एक्सपोर्टर, बी द इम्पोर्टर, सी द कैप्टन ऑफ द शिप आर हिज असिस्टेंट और डी है द बैंक। सो मेट रिसिप्ट इशू करता है कौन द कैप्टन ऑफ द शिप आर हिज असिस्टेंट। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है अ फाउल बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड व्हेन। ऑप्शन ए गुड्स आर डैमेज, बी है गुड्स आर स्टोलन प्रॉपर्टी, सी गुड्स आर नॉट प्रॉपरली ट्रेड और डी है नन ऑफ दी। सो अगर फाउल बिल ऑफ लेडिंग की बात करें तो ये इशूड कब होता है जब गुड्स आर डैमेज्ड।
सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज आर पेएबल बाय ए इम्पोर्टर, बी द फॉरवर्डिंग एजेंट, सी शिपिंग कंपनी और डी एक्सपोर्टर। सो इसमें पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज़ की अगर बात करें तो ये कौन पे करता है, इम्पोर्टर ही पे करता है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन होगा इम्पोर्टर।